अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ और कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ दी आई क्योर लाहौर में। आज हम डिस्कस करेंगे क्या रेटिना की जो बीमारी होती है या रेटिनल डिटैचमेंट वाले मरीज़ क्या कभी नहीं देख पाते या उनमें विजन रिस्टोर की जा सकती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आपको रेटिना की कोई डिज़ीज़ हो गई है तो वो कभी भी ट्रीट नहीं हो सकती या कभी भी आप दोबारा नहीं देख पाते। रेटिना की डिजीज़ को बेसिकली हम दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी जो वो होती है जिसमें हम सर्जरी का इलाज करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट। और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी बड़ा एक टेक्निकल ट्रीटमेंट होता है जिसके हम मुख्तलिफ मीडियम्स मुख्तलिफ मटीरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कुछ इंटरनल अप्रोच कुछ एक्सटर्नल अप्रोच। ये उन केसेस में किया जाता है जिनमें पर्दा फट जाता है या पर्दे में सुराख बन जाता है और उसकी वजह से बिनाई चली जाती है। ऐसे पेशेंट्स जो कि पर्दे की डिजीज़ जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, उनमें विजन पूरी तरह रिकवर हो सकती है या काफ़ी हद तक रिकवर हो सकती है, लेकिन इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली पेशेंट ये ट्रीटमेंट इसलिए भी नहीं करवा सकते कि इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और पेशेंट को ट्रीटमेंट में करवाने में दिक्कत होती है। फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट जाता है तो ट्रीटमेंट में डिले की वजह से उनकी आँख में PVR डिवेलप हो चुका होता है। PVR कहते हैं प्रोलीफरेटिव विट्रोरेटिनोपैथी, यानी एक ऐसी डिजीज़ जिसमें रेटिना अपनी जगह से उठ गया था और उसके नीचे फाइब्रोसिस डिवेलप होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आँख के अंदर पर्दे जुड़ने के बाद भी जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिनमें रॉड्स एंड कोन्स आती हैं, वो दोबारा से विजन नहीं बनाते। उनके सिग्नल्स जो दिमाग से आते हैं, ब्रेन से आते हैं, वो दोबारा से रिस्टोर नहीं होते और उनमें न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस डेवलप होता है। जब वो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है जिसमें रॉड के फंक्शंस को टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कोन्स के फंक्शंस को भी टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो मोस्टली पेशेंट्स विजन को रिकवर नहीं कर पाते। अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं, टाइमली प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं जिसमें आपके पर्दे का जुड़ना 3 स्टेप्स के अंदर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। आपके पर्दे का जुड़ना, उसके ऊपर लेज़र का लगना और उसके बाद टेम्पोनार्डिंग एजेंट यानी सिलिकॉन ऑयल या गैस की मदद से उसको दबा के रखना ताकि वो जुड़ा रहे। ये टोटल ड्यूरेशन 4 वीक्स तक चला जाता है, यानी 4 वीक्स की एहतियात होती है और 4 वीक्स में काफ़ी हद तक पेशेंट्स अपने पर्दे को जुड़ने वाला अमल अगर अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद उनके लिए आगे बड़ी आसानी है। उसके बाद वो लेंस लगवा कर लेंस डलवा कर आँख के अंदर या लेंस के बगैर भी बड़ा अच्छा देखने लग जाते हैं। टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे केसेस के अंदर। अगर आपके रॉड्स एंड कोन्स का फंक्शन रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से ख़त्म हो गया है तो फिर आपकी विजन नहीं बन पाती या कम बन पाती है। ऐसे केसेस भी सर्जरी ज़रूर करवाएं, सर्जरी को डिले ना करें। कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है कि अगर डिले सर्जरी भी की है तो उनके आँख के अंदर विजन वापस लौट आई है और उनको अच्छा फ़ायदा इससे हुआ है। हम जो यहाँ पे सर्जरी करते हैं उसके अंदर हम लेटेस्ट मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो एक विट्रेक्टमी मशीन है। उसकी मदद से हम विट्रेक्टमी करके आँख के पर्दे में जो सुराख होता है उसके मार्जिन्स को क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद उस पर्दे को अपनी जगह पर जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उसको 4 से 5 रोज में लेज़र करके उस सुराख को बंद किया जाता है। याद रखें, जब रेटिनल सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो पहले दिन ऑपरेशन के फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे पे या 7वें दिन 7th पोस्ट ऑपरेटिव डे तक आपका पर्दा जुड़ा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी सर्जरी सक्सेसफुली अचीव हो गई है और आपको दोबारा से दिखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपका पहले 1 हफ्ता और 2 हफ्ता इसके दौरान आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको फेस डाउन, फेस लेफ्ट, फेस राइट या सुपाइन पोजीशन में लेटना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द ब्रेक। अब अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसमें रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से विजुअल लॉस हुआ है तो वो तो टोटल रिकवरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी आंख के अंदर विट्रस हैमरेज था, यानी बिनाई जाने की वजह आंख में खून का आ जाना है, तब भी पूरी नज़र को वापस रिस्टोर किया जाता है। ये भी एक मिथ है कि आपकी आंख में खून आ गया और अब नज़र नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी इंजेक्शंस और उसके बाद विट्रेक्टमी, अगेन आंख के अंदर से खून को साफ करने के अमल को हम पार्स प्लेना विट्रेक्टमी का नाम देते हैं। उसको करने के बाद ऑयल डालने के बाद या बगैर ऑयल के भी पेशेंट की आंख में मुकम्मल नज़र को बढ़ाया जा सकता है और बचाया भी जा सकता है। कुछ रेटिनल डिटैचमेंट के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके पास 6 माह या साल के बाद आते हैं और उसकी वजह से जब वो लेट आते हैं, डिलेड आते हैं, तो उसकी वजह से उनकी आंख के अंदर PVR बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और PVR ज़्यादा होने की वजह से आंख के अंदर ऑपरेशन के दौरान पर्दे को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ टोटली ड्यू टू डिले। अब ऐसे केसेस के अंदर पहले पेशेंट को बताया जाता है कि वी आर टेकिंग अ चांस, हम चांस ले रहे हैं, लेकिन आपने क्योंकि डिले इतना ज़्यादा किया है
इस वजह से उसके जुड़ने के पर्दे के चांसेस तो मौजूद हैं, लेकिन बिनाई के बनने के चांसेस शायद ना उतने हों जितने आप जल्दी कराने पे अचीव कर सकते थे। अब दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें रेटिनल डिटैचमेंट के साथ मैकुला भी डिटैच हो जाता है। मैकुला दरमियान वाली नज़र वाला स्ट्रक्चर है, और रेटिना दरमियान और साइड दोनों स्ट्रक्चर्स को दिखाता है। रेटिना बेसिकली मैकुला इज़ अ पार्ट ऑफ रेटिना। अब अगर मैकुला भी डिटैच हो गया तो आपको मैकुला को जब आप पीछे बिठाते हैं, जोड़ते हैं रेटिना को, तो मैकुला ऑटोमेटिकली सीधी तरह अपनी जगह पे सेटल हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैकुलर एरिया में एडीमा डेवलप हो चुका होता है, स्वेलिंग डेवलप हो चुकी होती है, तो रेटिना को अपनी नज़र बनाने में 8 हफ्ते लग जाते हैं, 2 माह भी लग सकते हैं, उसमें डिले ज़्यादा आ जाता है। तो याद रखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि रेटिनल डिजीज़ है और हम अब नहीं देख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। इसी वजह से पेशेंट्स को जवाब दे दिया जाता है या उनको बहुत लंबा लंबा टाइम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। इसमें अगर जल्दी सर्जरी करवाई जाए तो आप काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हैंड्स में जाकर अपनी विजन को भी बचा सकते हैं और अपनी नज़र को भी रिस्टोर कर सकते हैं। अब एक कैटेगरी आती है जिसको मरूसी बीमारी कहते हैं। रेटिना की मरूसी बीमारियों का इलाज उस तरह से नहीं हम करते। उसमें कुछ बीमारियां हैं जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है, उसके अंदर आप कुछ इंजेक्शंस के साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। काफ़ी पेशेंट की नज़र रुक जाती है, फर्दर लॉस नहीं होता। जो डेड सेल्स उनकी आंख में आ जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसको हम सेलोफेन मैकुलोपैथी का नाम देते हैं, जो कि बोनी स्पेक्यूल्स के साथ बनती है, उसको तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो बची हुई नज़र है उसको सपोर्ट दे के कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट अपनी बची हुई नज़र को बरकरार रख सके। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है रेटिनल डिटैचमेंट के केसेस के अंदर, वो होती है अप्रोच टू सर्जरी। अप्रोच टू सर्जरी 2 टाइप्स की है, एक ऑयल वाली सर्जरी और एक बाहर वाली सर्जरी, जो हम आंख के अंदर जाए बगैर करते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल अप्रोच कहते हैं। इसमें हम कुछ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें टायर्स और सर्जिकल ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें सर्जिकल मटेरियल्स हैं, जिसमें हम छोटे छोटे टायर्स को इस्तेमाल करते हैं, स्पॉन्जेस को इस्तेमाल करते हैं, वो जो बाहर से आंख को दबा के आपके पर्दे को जोड़ने में मदद देते हैं। याद रखें, ये दोनों ट्रीटमेंट्स इक्वली इफेक्टिव हैं, लेकिन लेटेस्ट इक्विपमेंट की इन्वेंशन के बाद या आने के बाद, जो कि विट्रेक्टमी की 23 गेज विट्रेक्टमी अब 25 गेज भी आ गई है, मतलब आंख में बहुत बारीक सुराख किए जाते हैं और उसकी वजह से कैमरे की मदद से आंख के अंदर से सर्जरी करके पर्दा जोड़ा जाता है। ये जो कैमरे वाला ऑपरेशन जो आंख के अंदर पर्दा जोड़ने का को कहते हैं आम जबान में, इसमें सर्जिकल सक्सेस काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम प्रॉपरली पेशेंट को टाइमली कर लें, अगर फाइब्रोसिस आंख में नहीं हुआ, आंख में कोई ऐसी मेम्ब्रेन्स झिल्लियाँ नहीं बन गई, तो फिर हम आंख के पर्दे को मुकम्मल जोड़ के लेज़र के दोबारा सेशंस भी कर सकते हैं। एक लेज़र अगर काम हो तो हम दूसरा लेज़र का सेशन भी कर सकते हैं। पर्दा जुड़ने के बाद 1 माह के बाद या 2 माह के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द रेटिना, हम ऑयल को रिमूव कर देते हैं या गैस जो खुद ही एब्जॉर्ब हो जाती है आफ्टर 4 वीक्स। जब हम ऑयल को रिमूव कर देते हैं तो आंख के अंदर लेंस जो होता है उसमें किसी हद तक सफ़ेद मोतिये की अलामात आने लग जाती हैं। ऑयल को अगर हमने लंबा छोड़ना हो तो मोस्टली हम वो उन केसेस में करते हैं जिनमें डायबिटीज़ होती है और वो एडवांस्ड डायबिटिक आई डिजीज़ की स्टेज पर हमारे पास आते हैं। उनमें हम अगर लंबा ऑयल भी छोड़ दें और ऑयल अपनी इमल्सिफिकेशन वाली स्टेज पर ना जाए, अपनी शेप को मेंटेन करे और काला मोतिया ना करे, तब हम ऑयल को लंबा भी रख सकते हैं, जिसमें 6 माह और साल का अरसा भी आता है, जो विद मेडिकेशन पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठीक रहते हैं और उनकी आंख से नज़र भी आता रहता है। रेटिनल डिटैचमेंट के केसेस के अंदर हम मोस्टली ऑयल को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी ऑप्टिक डिस्क जो नस है उसको भी कमज़ोर कर देता है और इस वजह से नज़र में कमी वाक़या हो सकती है। अगर आपका ऑयल की वजह से कैटरेक्ट का मामला बन गया है, सफ़ेद मोतिया आ गया है, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं। एक सिटिंग में भी ऑयल रिमूव करके कैटरेक्ट रिमूव किया जा सकता है। ये डिसीजंस आप अपने सर्जन पे छोड़ दें, हमें ये डिसाइड करने दें कि हमने पहले कैटरेक्ट रिमूव करना है, ऑयल रिमूव करना है, या दोनों को साथ में रिमूव करना है, क्योंकि आपकी सेफ्टी पहले देखनी है, विजन को बचाना है। या ऑयल हमने नहीं रिमूव करना, ये भी एक ऑप्शन होता है। तो हमने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द रेटिना हमने देखना है। अगर पुराना केस था, देर से ऑपरेशन हुआ है, तो हम ऑयल को लंबा रखते हैं। अगर जल्दी ऑपरेशन हुआ है, अर्ली हुआ है, तो हम या गैस का इस्तेमाल करते हैं या ऑयल को डाल के जल्दी निकाल भी देते हैं। तो ये काफ़ी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम चेकअप के बाद डिसाइड करते हैं। इसलिए आपने कभी भी इस तरह से डिसअपॉइंट नहीं होना, परेशान नहीं होना कि आपकी अगर रेटिना में कोई खुदा न खास्ता डिजीज़ आ गई है और उसको अब आप ठीक ही नहीं कर पाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, बट दे आर टाइम बाउंड। यू शुड सेलेक्ट द राइट टाइम, ताकि हम उस टाइम में उसको मैनेज करके उसको अटैच करके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को हासिल कर सकें। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैंने बताया इस वीडियो में। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।